बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जिसके कब्ज़े में हम सब की जान है, जिसने हमारे दिलों को ईमान की दौलत से मुनव्वर किया, और बेशक हम जल्द उसकी तरफ लौट कर जाने वाले हैं। ठीक है। और बेटा, बहुत से बच्चे रिकॉर्डेड पे हैं हमारे साथ, लेकिन तमाम जितने बच्चे रिकॉर्डेड सेशन ले रहे हैं, इन तमाम बच्चों को बता देता हूँ कि रिकॉर्डेड तो आप ले लेंगे, ट्रेनिंग भी आपकी हो जाएगी, लेकिन आपको लास्ट में सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। ठीक है। लेक्चर के स्टार्ट में बता रहा हूँ ताकि बाकी बच्चों को अवेयर हो सके। अगर आप लाइव लेक्चर्स नहीं लेंगे तो रिकॉर्डेड सेशन का आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। ठीक है। और सिर्फ आपको लेक्चर ही मिलेंगे। ओके। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसे कि कल की फर्स्ट क्लास के अंदर हमने पढ़ा था प्रॉम्प्टिंग के बारे में। जैसे कि फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था नेक्स्ट अपने क्या नाम है, इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉम्प्टिंग के बारे में, ये टूल्स के बारे में कुछ ना कुछ पढ़ा था। सो आज इस लेक्चर के अंदर हम थोड़ा सा एलिब्रेट करेंगे कि प्रॉम्प्टिंग कितने किस्म की होती है और किस किस्म की प्रॉम्प्टिंग हमें कहाँ काम आती है। ठीक है। सो वेल, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है किसी भी एआई ट्रेनिंग का। ठीक है। अब अब स्टार्ट, जैसे कल हमने लिया था प्रॉम्प्टिंग वगैरह से। ठीक है। अब बेटा, बहुत से टीचर्स या स्टूडेंट्स सोचते हैं कि प्रॉम्प्ट करना इंतहाई इजी है, प्रॉम्प्ट करना इंतहाई बच्चों का खेल है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। प्रॉम्प्ट और प्रॉम्प्ट में फ़र्क होता है। क्या फ़र्क होता है, अब हम प्रैक्टिकली इसको देखने वाले हैं। ठीक है। प्रैक्टिकली इसको देखने वाले हैं। वो कैसे देखेंगे, वो कैसे करेंगे, अब मैं आपको स्क्रीन शेयर करके बताता हूँ। ठीक है। लेट्स स्टार्ट टुडे लेक्चर। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। ओके। ओके, स्टार्ट करते हैं लेक्चर। ठीक है। ये अपना, अच्छा, अरे बेटा एक मिनट वेट कीजिएगा। ठीक है, एक सेकेंड। ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं प्रॉपरली आज का लेक्चर। ठीक है। दोबारा अगेन से बता रहा हूँ, जो बच्चे रिकॉर्डेड पे हैं उनको सर्टिफिकेट हमारी तरफ से नहीं दिया जाएगा। ठीक है। प्रॉपरली अपने लाइफ रहना है, जिसकी वजह से आप सीखेंगे अच्छी तरीके से। ठीक है। ओके। सो बेटा, हमारे पास डिफरेंट किस्म के टूल्स होते हैं। ठीक है। जैसे हमारे पास चैटबॉट टूल्स है, जैसे हमारे पास टूल्स हैं एग्जांपल के तौर के ऊपर वीडियो जनरेशन, ऑडियो जनरेशन, वॉइस जनरेशन, 2D मॉडलिंग, 3D मॉडलिंग, विजुअलाइजेशंस के टूल्स हैं। सो आज हम जो प्रॉम्प्टिंग का आगाज लेंगे वो चैट जीपीटी से लेंगे। ठीक है। अब चैट जीपीटी क्यों पहले बता रहा हूँ, बिकॉज ये एक बेसिक बेसिक लर्निंग टूल है। ठीक है। सबसे पहले मार्केट में जो टूल आया था एआई का, जिसके साथ हम काफी सी गॉसिप कर सकते थे, वो चैट जीपीटी ही था। उसके बाद फिर हजारों टूल्स आ गए, लाखों टूल्स आ गए। ठीक है। सो अब हम एग्जैक्टली तौर के ऊपर प्रैक्टिकली प्रॉम्प्टिंग का डिफरेंस समझेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉम्प्टिंग, ठीक है, समझेंगे। मिसाल के तौर के ऊपर हमने अपना एक ओपन कर लिया, एक अकाउंट ओपन कर लेते हैं। ठीक है। अब इस अकाउंट के अंदर हम जाते हैं और यहाँ चैट जीपीटी ओपन करते हैं। ठीक है। चैट जीपीटी ओपन किया हमने।
ओके। अच्छा, अब यहाँ पर आपने एक चीज समझनी है बड़ी, जैसे कल मैंने कहा था कि प्रॉम्प्टिंग कितने किस्म की होती है, ठीक है। तो प्रॉम्प्टिंग कितने किस्म की होती है, इस चीज को अपने वेल डिफाइंड तरीके से समझना है। ओके, सो बेटा प्रॉम्प्टिंग बेसिकली ना दो किस्म की होती है, एक होती है हमारे पास जेनेरिक प्रॉम्प्टिंग, और एक होती है हमारे पास स्पेसिफिक प्रॉम्प्टिंग, ठीक है। जेनेरिक प्रॉम्प्टिंग और स्पेसिफिक प्रॉम्प्टिंग। जेनेरिक प्रॉम्प्टिंग बेटा वो प्रॉम्प्ट होती है जो जनरल पर्पस होती है, जिसका कोई स्पेसिफिक मकसद नहीं होता, ठीक है। और स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट वो होती है जिसके अंदर इंटेंशन होती है, जिसके अंदर कोई कोई काम करने का एक वो नियत होती है, ठीक है। मतलब जो हम इमेजिन कर सकते हैं, अगर हम अपनी इमेजिनेशन को अपनी प्रॉम्प्ट के अंदर डालते हैं तो वो क्या होता है, उसमें क्या बोलते हैं उसको, जेनेरिक सॉरी स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट। अगर हम अपनी इमेजिनेशन को नहीं डालते हैं तो वो फिर क्या होता है, जेनेरिक प्रॉम्प्ट होती है। अब इससे क्या मुराद है, मिसाल के तौर के ऊपर, ठीक है, मिसाल के तौर के ऊपर क्या है, मैंने मेरा चैट जीपीटी ओपन हो गया है, मैंने यहाँ पे लिखा, सिर्फ जस्ट लिखा, ठीक है, मेक अ स्टोरी, मेक अ BOY बॉय स्टोरी, मेक अ बॉय स्टोरी। अब मैंने लिखा, अब इसने मैंने जैसे ही लिखा मेक अ बॉय स्टोरी, अब मैंने किसी एक लड़की की कहानी लिखो, ठीक है। तो इसने मुझे एक कहानी दी, द बॉय हु नेवर गिव्स अप, मतलब कि जो कभी हिम्मत नहीं हारता है, ठीक है। तो ये उसने स्टोरी मुझे दे दी, ठीक है। अब ये स्टोरी कितने मिनट की है, कौन से ऑडियंस के लिए है, कौन से एज ग्रुप के लिए है, कौन से डेमोग्राफिक के लिए है, किस ऑडियंस के इंटेंशंस को वो ग्रैब करेगी, कौन से ऑडियंस की टाइम ये लेगी, इसका यहाँ पे मुझे कुछ भी पता नहीं है। क्यों? मैंने इसको सिर्फ जेनेरिक प्रॉम्प्ट दी है कि यार मुझे एक स्टोरी दे दो, क्या दे दो, एक स्टोरी दे दो। लेट्स मैं वैसे ही बताता हूँ काइंडली। जैसे हमारे पास एक स्टोरी है, ग्रेप्स आर सोर, अंगूर खट्टे हैं, ठीक है। कहता हूँ काइंडली, काइंडली गिव मी अ स्टोरी ऑन GRAP, ग्रेप्स आर सोर, ठीक है। कहता हूँ मुझे एक स्टोरी दो जो हो ग्रेप्स आर सोर। अब ग्रेप्स आर स्टोर स्टोरी है, ये ग्रेप आर सोर स्टोरी है। अब ये कितने मिनट की है, 5 मिनट, 10 मिनट, कौन से एज ग्रुप के लिए है, या इसके अंदर क्या विजुअलाइजेशन होगी, मुझे कुछ भी नहीं पता है, मुझे कुछ भी नहीं पता है, ठीक है। मुझे सिर्फ स्टोरी का टाइटल पता है और इसका मोरल पता है। अब यहाँ पे क्या आपने इंटेंशन डेवलप करनी है कि जब भी आप कोई भी प्रॉम्प्ट करें, प्रॉम्प्ट मीन हाउ टू टॉक विद AI, जब भी आप टॉक कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इस प्रॉम्प्ट का मुझे एक्चुअल रिजल्ट क्या निकलना है, मुझे एक्चुअल रिजल्ट क्या चाहिए, मुझे एक्चुअल रिजल्ट क्या चाहिए। तो जब आपको ये पता होगा कि मुझे एक्चुअल रिजल्ट क्या चाहिए, फिर तभी आप कुछ ना कुछ उससे बेहतरीन जनरेट करवा सकते हो। अब इसने स्टोरी दी, मुझे नहीं पता कि इसने छोटे बच्चों के हिसाब से दी है, बड़ों के हिसाब से दी है, ठीक है, अमेरिकन के हिसाब से दी है, इंडियन के हिसाब से दी है, किसके हिसाब से दी है, मुझे नहीं पता। जब अगर मुझे नहीं पता, देन दैट्स मीन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि क्या है, मेरी प्रॉम्प्ट है वो जेनेरिक प्रॉम्प्ट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन लेकिन अब मैं इसको कहता हूं काइंडली मैक द स्टोरी, मैक द स्टोरी ऑन ग्रेप्स, ग्रेप्स आर सोर, ग्रेप्स आर सोर एंड grapes are sour and make it, make it for the grade, for the grade 2 4, for the grade 4, ठीक है। Also add the taste, add the taste of Pakistani people, ठीक है। ग्रेड 4 की हो और पाकिस्तानी जो बच्चे होते हैं या लोग होते हैं उनकी तरह की हो, ठीक है। और अच्छा मिसाल बताते हैं, टाइमिंग ऑफ द स्टोरी मस्ट बी 2 minutes
क्या हो गई? 2 मिनट्स, ठीक है। 2 मिनट की स्टोरी होनी चाहिए, बच्चों के लिए होनी चाहिए और पाकिस्तानी के लिए होनी चाहिए। अब जब मैंने इस बेटा ये प्रॉम्प्ट की, अब जब ये मुझे स्टोरी देगा, तो ये मुझे कौन सी स्टोरी दे रहा है? ये मुझे स्टोरी दे रहा है स्पेसिफिक, ठीक है। ये मुझे स्टोरी दे रहा है स्पेसिफिक। और अगर ये मुझे स्पेसिफिक स्टोरी दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अब इस स्टोरी को मैं कहीं भी यूज़ करूँगा अगर ग्रेड 4 के लिए, तो वो लाजमन इनकी अटेंशन ग्रैब करेगी। क्लियर है सब बच्चों को? ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ सब बच्चों को? ठीक है, ओके। सो यहाँ पर क्या है कि एक तरफ मैंने ऊपर प्रॉम्प्ट दी थी क्या? जेनेरिक प्रॉम्प्ट दी थी, और नीचे मैंने क्या प्रॉम्प्ट दी थी? स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट दी थी। अब इससे क्या मुराद है जेनेरिक और स्पेसिफिक? मीन्स हमेशा जो जेनेरिक प्रॉम्प्ट है वो कोई अटेंशनेबल नहीं होती है, स्पेसिफिक अटेंशनेबल होती है, उसके अंदर अटेंशन होती है कि यार ये इस तरह से इस तरह से इस तरह से हमने इस ऑडियंस के लिए इस अटेंशन को इतने टाइम के लिए ग्रैब करना है, ठीक है। बेसिकली कोई भी जनरेशन हो, कोई भी जनरेशन हो, उसका मकसद ही अटेंशन ग्रैब करना होता है। उसका मकसद ही दूसरों का टाइम लेना होता है। उसका मकसद ही दूसरों को अपने साथ इंगेज करना होता है। अगर वो इंगेज नहीं कर पाती, टाइम नहीं ले पाती, अटेंशन डेवलप नहीं कर पाती, तो उसके अंदर कोई भी जान नहीं है, ठीक है। तो उसके अंदर कोई भी जान नहीं है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या सीखा? जेनेरिक प्रॉम्प्ट वर्सेस स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट, ठीक है। क्लियर है सब बच्चों को? बेटा ये जितने बच्चे भी क्या नाम है क्लास में लेट आएंगे या इसके साथ रिकॉर्डेड लेंगे, उनको सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा, जब वो रिकॉर्डेड पे ही रहें, ठीक है। ओके, जबरदस्त है। अच्छा, इसमें ना, अब अब दो किस्म, अब यहां तक हमने सीखा कि एक जेनेरिक प्रॉम्प्ट और एक स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर भी दो किस्म की प्रॉम्प्ट आती हैं फिर आगे। दो किस्म की प्रॉम्प्ट कैसे? कि एक प्रॉम्प्ट वो होती है जो हम एआई से लेते हैं, और एक प्रॉम्प्ट वो होती है जो ह्यूमन खुद डेवलप करता है, ठीक है। जो ह्यूमन खुद डेवलप करता है, ठीक है। अब इससे क्या मुराद है? इससे क्या मुराद है? अब हमने यहां तक सीख लिया कि प्रॉम्प्ट कितने किस्म की होती है, जेनेरिक और स्पेसिफिक। अब इससे याद रखिएगा कि प्रॉम्प्ट अगर जेनेरिक होती है तो जेनेरिक की फिर दो किस्में होती हैं, अगर स्पेसिफिक होती है तो स्पेसिफिक की फिर दो किस्में